तो शाम है लेकिन रात स्टार्ट नहीं हुई है ना। ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे जो है ना फुल नाइट लाइफ की सीन्स यहाँ पे होंगे इस इलाके में। वेलकम बैक व्यूअर्स, एक न्यू वीडियो के साथ मेरे रोड ट्रिप में खुश आमदीद। अभी मैं मारमरीज में हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं पहुँच गया हूँ अपने होटल। अब शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो कुछ वाकयात हुए हैं वो आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि यहाँ पे चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव है, स्पेशली रूम वगैरह। तो रूम वगैरह जब एक्सपेंसिव है लाजमी बात है और चीज़ें भी एक्सपेंसिव होंगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा रूम है, आप देख सकते हैं। सिंपल सा होटल है यहाँ पे, क्योंकि बहुत लग्जरी होटल्स भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये होटल जो है 450 लीरा का मुझे पड़ा है, यानी कि $50 का। और ये सबसे कम वाला होटल है। बाकी होटल जो है ना वो $50 से ऊपर के हैं। ये शहर जो है ना बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का। पहली बात तो ये कि जो मारमरीज ये शहर है ना, ये लगता ही नहीं है कि ये तुर्की है। बिल्कुल जबरदस्त टॉप लेवल का शहर है। मतलब खूबसूरत है, डेवलप्ड है, पहाड़ चारों तरफ, बीचेस, और आप बाजार अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में आप। तो खूबसूरत तो बहुत ज्यादा है, टॉप नॉच जगह है, लेकिन ये है कि एक्सपेंसिव है। और एक्सपेंसिव से इतना कोई मसला नहीं है, जो अच्छी जगह होती है वो एक्सपेंसिव ही होती है। लेकिन एक और मसला मुझे यहाँ पे आया कि मैं होटल बुकिंग कर रहा था तो मुझे नहीं मिल रही 2 दिन की बुकिंग, क्योंकि यहाँ पे कल ईद है। पाकिस्तान में तो परसों ईद होगी, लेकिन यहाँ पे कल ईद है। तो इस वजह से सिर्फ कल तक का रूम मुझे मिला है, और कल के बाद जो है ना किसी भी होटल में रूम नहीं मिल रहा। इतना महंगा भी है फिर भी नहीं मिल रहा। तो अभी आज के बाद जो है ना, आज मेरा एक ही दिन गुजारूंगा इधर, और आज के बाद कल मुझे यहाँ से निकलना होगा। तो अभी मुझे बाहर जाना होगा ताकि आपको दिखा दूं। और इसके अलावा जो दूसरी एक अजीब बात हुई है वो ये हुई है कि जब हम एंटर हो रहे थे मारमरीज में, तो शहर की एंट्री से पहले वहाँ पे गाड़ी को रोका, पुलिस वाले अंदर आए, फौज वाले अंदर आए, सबके आईडी कार्ड चेक किए, कुत्ते थे उनके पास, उन्होंने सारा कुछ चेक करने के बाद जो है ना बस को जाने दिया है। फिर उससे ज्यादा हैरत अंगेज चीज ये हुई कि मैं जो है ना बस स्टेशन पे जब उतरा तो अपनी बस की वीडियो बना रहा था अपने कैमरे से। तो जल्दी से एक पुलिस वाला आया, पुलिस वाला भी वो खुफिया पुलिस वाला था, यानी सादा कपड़ों में। तो वो आया और उसने मुझे कहा कि भाई आप वीडियो क्यों बनाई आपने। फिर मैंने बोला मैं तो टूरिस्ट हूँ, ये वीडियो बना रहा था। तो उसने बोला कि भाई अब अपना पासपोर्ट दे दो, किमलिक दे दो यहाँ का, और कैमरा चेक किया, सारी वीडियोस डिलीट कराई। हालांकि वो जो पहाड़ की मैंने बनाई थी वो भी उसने डिलीट कराई, और फिर बोला कि भाई इधर वीडियो नहीं बनानी है, ठीक है, अपनी वीडियो बनाओ, बाकी किसी की वीडियो या किसी जगह की वीडियो नहीं बनाओ। ये मुझे समझ नहीं आया कि क्या वजह है, लेकिन यहाँ पे मिलिट्री प्रेजेंस और सर्विलेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, तो इसलिए यहाँ पे अभी एहतियात से वीडियो बनानी पड़ेगी। और आज का दिन है तो अभी मैं बाहर जाता हूँ, तो 2-3 घंटे है तो इसमें एक्सप्लोर करते हैं, और कल भी फिर चांस मिला तो कल भी एक्सप्लोर करेंगे, और एहतियात से करेंगे। और आपको मैं आगे बाहर दिखाता हूँ कि क्या कुछ है यहाँ पे। अच्छा व्यूअर, 4-5 मिनट के वॉक के बाद ये मैं बीच पे आ गया हूँ। ये इसको बोलते हैं लॉन्ग बीच, सिटी सेंटर के बिल्कुल करीब है। और इसके आसपास ये देख सकते हैं आप, रेस्टोरेंट्स बने हुए, कैफ़ेज़ बने हुए। और मारमरीज जो है ये एक बीच डेस्टिनेशन है, तो इसकी बीचेस बहुत ज़्यादा मशहूर है और बहुत बड़े बड़े बीचेस है। ये जहाँ पे मैं रुका हूँ ये तो सिटी सेंटर है, लेकिन एक दूसरा इलाका है एचएलआर या इस तरह कुछ नाम है, एक और इलाका है, काफ़ी सारे इलाके हैं। तो बहुत सारे लोग आए हुए और वाटर एक्टिविटीज़ बेतहाशा ज़्यादा है। बोट्स के ट्रिप हो गए, जेट स्की हो गए, एनी टाइम जो है ना। ये पीछे ऑफिसेस बने हुए हैं, तो यहाँ से आप जो है ना, कोशिश मैं करूँगा कि मैं भी ले लूँ, लेकिन टाइम कम है तो मैं सिर्फ दिखा सकता हूँ ये सारे जो बीचेस वगैरह हैं, जो होटल्स वगैरह है ना ये बीच के पास,
ये मेरे ख्याल से ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे। अच्छा व्यूवर्स, ये वाकई बहुत लॉन्ग बीच है। अभी मैंने 30-40 मिनट तक वॉक किया है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, तो घंटों घंटों इस पे चल सकते हैं। ये देख सकते हैं जितना भी एरिया है ना, सब पे ये चेयर्स लगे हुए हैं, बीच के साथ लोग नहा रहे हैं और बहुत रिलैक्सिंग जगह है ये। म्यूज़िक लगे हुए, बिल्कुल बीच फ्रंट रेस्टोरेंट्स है, लोग खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं और अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और सामने पहाड़ देख सकते हैं, चारों तरफ पहाड़ है और एक खूबसूरत नज़ारा है। तो मारमरीज़ बेसिकली नाइट लाइफ के हवाले से बहुत मशहूर है। यहाँ के जो क्लब्स वगैरह है, डिस्कोज़ है, पब्स है, ये बहुत मशहूर है। सबसे मशहूर सिटी है तुर्की का ये नाइट लाइफ के हवाले से। तो अभी तो मैं आपको नाइट की यहाँ की सीन्स दिखाऊँगा, लेकिन बाकी नाइट लाइफ तो आपको पता है हमारा फैमिली चैनल है, तो उस चीज़ को तो नहीं दिखा सकते, लेकिन उस हवाले से ये मशहूर बहुत है। आप अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ये जो बीच के साथ जितने भी रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं ना, तो ये रेस्टोरेंट्स हैं प्लस ये नाइट क्लब्स भी है और पब्स भी है। तो फुल यहाँ पे एंटरटेनमेंट होती है रात के टाइम पे। अभी तो शाम है लेकिन रात स्टार्ट नहीं हुई है ना। ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे जो है ना फुल नाइट लाइफ की सीन्स यहाँ पे होंगे इस इलाके में। अभी 1-2 घंटे के बाद आप देख सकते हैं रश भी काफ़ी ज़्यादा है, लोग बहुत इस टाइम भी है लेकिन रात को भी लोग ज़्यादा होंगे, आप देख सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, मैं अपने रूम में वापस आ गया हूँ। अभी मैंने डिनर किया है क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। बहुत दिनों से मैं टर्किश खाना खा रहा था, तो अभी मैंने फास्ट फूड ट्राई किया है। मैकडोनल्ड, यहाँ पे मैकडोनल्ड है जगह जगह, KFC है। और 1-1.5 घंटा जो मैं घूमा फिरा हूँ तो उससे मैंने अंदाज़ा लगाया है कि यहाँ पे गोरे बहुत ज़्यादा है और रशियन भी बहुत ज़्यादा है। और चूंकि ईद का सीज़न है तो लोकल तुर्किश लोग भी यहाँ पे मारमरीज़ में बहुत आए हुए। मैं भी ये वजह है कि प्राइसेस थोड़ा सा हाई है रूम वगैरह के, और रूम्स मिल भी नहीं रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं दोबारा बाहर जा रहा हूँ और नाइट लाइफ थोड़ा सा देखता हूँ कि नाइट लाइफ के लिए ज़्यादा मशहूर है। जी व्यूअर्स, अभी बाहर में वॉक करने के लिए गया था यहाँ मारमरीज़ में, और अभी जो है ना रात को दिन से ज़्यादा रश था, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था नाइट लाइफ के लिए मशहूर है ये मारमरीज़। और इस तरह है सिस्टम कि मेरा जो है अभी एक ही नाइट स्टे यहाँ पे इसलिए है कि कल यहाँ पे रूम अवेलेबल नहीं है किसी भी होटल के अंदर। ऑनलाइन में बुक करता हूँ तो बुक नहीं हो रहा, होटल्स में जाता हूँ तो वहाँ पे कह रहे कि फुल है सारा, तो यहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा। बाकी कौन से शहर में जाता हूँ ये कल देखना पड़ेगा। और मेरा पर्सनल इरादा यहाँ पे था 2-3 दिन का, ताकि क्योंकि ये शहर मुझे पसंद है, मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना हुआ था और वाकई ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत और डेवलप शहर है। तो मैंने कहा कि यहाँ जाके देखता हूँ कि यहाँ है क्या बेसिकली, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे एक्टिविटीज़ है, स्पेशली वाटर वगैरह की एक्टिविटीज, इवन हेलीकॉप्टर के टूर भी होते हैं यहाँ। तो 2-3 दिन के लिए मैंने कहा यहाँ बेहतर रहेगा। लेकिन ये कि दोबारा यहाँ पे मैं आऊंगा नेक्स्ट टाइम तो यहाँ पे 2-3 दिन स्टे करेंगे, लेकिन किसी दोस्त के साथ आऊंगा, और जब हम बाय कार आएंगे तो फिर ज्यादा बेहतर रहेगा। दैट्स इट गाइस, बहुत शॉर्ट सा व्लॉग था। मैं बेसिकली ऐसे ट्रेवल नहीं करता, मैं बाकायदा प्लानिंग करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरी प्लानिंग रह गई और मैं जस्ट बाहर गया, वॉक किया, आपके सामने जो भी कुछ था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। यही चीज पामुकाले में भी हुई, क्योंकि वहाँ पे गर्मी की वजह से ऐसा हुआ और यहाँ पे टोटली डिफरेंट केस था। तो आई होप कि आपने फिर भी पसंद किया होगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं कल एक न्यू डेस्टिनेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।